संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदेशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी एक विचार बताने आ रही है आपके चरणों में, और वो विचार आप पूरा सुनिएगा। सात संगत जी, विचार अच्छा लगेगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सात संगत जी, दासी यही अरदास करती है, प्रार्थना करती है सतगुरु माता जी से कि सबके जीवन में सुकून और शांति रहे, खुशियां से भरे रहे उनकी भंडार। सात संगत जी, एक सत्संगी महात्मा जी थे, उनका दुकान था। वो दुकान से वो अपना घर परिवार चलाते थे और महात्मा जी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनका घर परिवार उस दुकान से ही चलता था। और ऐसे तो सिमरन करते थे, माता जी का सिमरन करके दुकान खोलते थे, और जब भी बंद करते थे तो भी सिमरन करके ही बंद करते थे। बहुत अच्छा चलता था। फिर ऐसा हुआ, उनके दुकान में ऐसा बहुत ठंडा हो गया, उनका दुकान चल नहीं रहा था बराबर। तो बहुत महात्मा जी चिंतित थे, बहुत चिंता में थे कि दुकान नहीं चल रहा है, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। दुकान का भी खर्चा रहता है, घर का खर्चा, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, बहुत टेंशन में थे। फिर वो महात्मा जी ऐसी सिमरन कर रहे थे, तब तक एक उनका दोस्त आया। सत्संग जी जब वो सत्संगी थे तो वो अपने दोस्त से बताने लगे। उनका दोस्त आया, बोला बहुत उदास लग रहे, आप बहुत चिंतित हो, क्या बात है भाई बताओ। तो सत्संगी महात्मा उससे बोलने लगे कि अरे भाई, मेरा बहुत अच्छा चलता था ये बिजनेस, अभी नहीं चल रहा है, बहुत लॉस जा रहा है सब, ऐसे बताने लगे। तो दोस्त बोला एक काम करो और तुम्हारा चलने लगेगा दुकान। तो बोला अच्छा। अभी महात्मा जी को ऐसा, सत्संगी जो थे महाराज, उनके मन में ऐसा लगने लगा कि अभी तो कोई भी उपाय बताएंगे और मैं फटाक से करूँगा कि हमारा दुकान अच्छे से चलने लगे। फिर वो जब भी उनका दोस्त बोला एक पंडित जी हैं, उनके पास जाओगे तो आपका हाथ देखेंगे और फिर वो बताएंगे आपको कुछ उपाय। तो बोला ठीक है भाई, आप मुझे वो दे दो पंडित जी का पता। चले गए पंडित जी के पास। पंडित जी ने जब भी हाथ देखा तो पंडित जी भी बहुत अचानक चौंक गया। अरे ये तो इतना बड़ा गुरु के दर पकड़े हुए थे और यहाँ आए हैं। अपने मन में बहुत सोचने लगा पंडित जी। फिर पूछा आप यहाँ पे क्यों आए, आप तो इतना सुंदर दर पकड़े हुए हो, वो गुरु का दर, और फिर भी आप भटक रहे हो। मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्यों भटक रहे हो आप। तो सत्संगी बोलने लगा, पंडित जी मेरा दुकान नहीं चल रहा है, दुकान मेरा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं बहुत चिंता में हूँ, बहुत सोच में पड़ा हूँ कि मैं क्या करूँ कि हमारा दुकान चले। तो पंडित जी बोले आपको कोई चिंता की अवस्था नहीं है, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना सुंदर दर पकड़े हो और इतना सुंदर माता जी के आंचल में आप बैठे हो, फिर भी इतना क्यों भटक रहे हो। आप भटको मत, क्योंकि ये संसार जो है, आप जिधर भी जाएंगे आपको बहुत भटकाएंगे। और ये जो अपने गुरु का दर पकड़े हो तो जो करते हैं वही, वो पालनहार है, वो बख्शनहार है। जो भी दुख आएगा उनकी रजा में, उनकी मर्जी, और जो सुख भी आएगा उनकी मर्जी। तो पंडित जी जब भी बोले तो सोचने लगा। तो सत्संगी को पता चल गया कि ये जो हमें ज्ञान मिला है, ये गुरु का दर जो मिला है, वो कितना पावन है, कितना सुंदर जगह है। ऐसा कहीं भी भटकेंगे तो नहीं मिलेगा। सत्संगत जी, ये जगह, ये दर जो है, ये ज्ञान है जो, और माता जी की जो एक एक वचन है, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। वो सुख, वो शांति ये गुरु के दर पे ही मिलेगा। अब उस सत्संगी को पूरा अच्छे से समझ में आने लगा। उसका भी दिमाग चकरा गया था, इतना भाग दौड़ करने लगा था।
पर उसको पूरा अभी समझ में आ गया कि जो हमें परमात्मा का, हमारे निरंकार का जो अंग संग है, एहसास है, इनका दर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरे से गलती हो गई। वो सिमरन करने लगा माता जी से, एहसास करने लगा, हे सतगुरु माता जी, मेरे से तो बहुत बड़ा गलती हो गई, भूल हो गई है। मैं जो ये जगह छोड़ के भटकने लगा, भटकना नहीं चाहिए मुझे। अभी मेरे को समझ में आ गया सब बातें। अब वो सत्संगी को जैसे समझ में आया सत्संगत जी, वैसे ही वो बहुत खुश हो गया और उसकी खुशी की आंसू बहने लगी कि अभी मैं तो इतना भटक रहा था, बहुत सारा सोच रहा था, लेकिन अच्छा है कि जो गुरु का दर मिला है, जो माता जी की ये दामन है, पल्लू है, उसे पकड़ के रखना है, कहीं भटकना नहीं है साथ संगत जी। इसीलिए कहा गया है कि हम ब्रह्म ज्ञानी जो हैं वो बहुत शीतलता और नम्रता से रहते हैं, और जो हमें मिला है पांच परण, उसे बहुत संभाल के रखना है साथ संगत जी। और साथ संगत जी, दासी को जो ये विचार बोलने में कुछ गलतियां हुई रहेगी तो दासी को भी एक छोटा बच्चा समझ के बख्श लेना, और दासी को भी यही आशीर्वाद दो कि आप लोग के चरणों से जुड़ी रहे, सेवा सत्संग सिमरन करते रहे। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।